हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ जिसे पढ़ के आप अपने आंसू नहीं रोक पाओगे। दिल दहला देने वाली कहानी। आज भी फ़ोन नहीं किया, मैं बात ही नहीं करूँगी। आज फ़ोन करेंगे तो भी नहीं, कम से कम वैलेंटाइन डे पे कोई फूल ही तो भेज देते व्हाट्सएप पर नहीं। इन्हें कहाँ समय है मेरे लिए। पिछली बार तो मेरे द्वारा कढ़ाई करके दिल बनाए हुए रुमाल से बंदूक घूंघट ओढ़ाकर उसे चूमते हुए फोटो भेजी थी। इन्हीं ख्यालों को सोचते हुए आज पूजा के होठों पर जरा सी मुस्कान उभर आई। अभी 1 साल ही तो हुआ था पूजा और राकेश की शादी को। पूजा जब राकेश से पहली बार मिली थी तभी उसे अपने होने वाले पति के देश प्रेम की झलक साफ देखने को मिल गई थी। पहली मुलाकात में ही राकेश ने पूजा को कह दिया था कि इस दुनिया में वह सबसे ज्यादा प्रेम अपनी भारत माता से करता है। शायद यही कारण था कि पहली मुलाकात में ही पूजा ने राकेश से शादी के लिए हाँ कर दिया था। शादी के 10 दिन बाद ही राकेश वापस सरहद पर अपना फर्ज पूरा करने चल पड़ा था। हालांकि इन 10 दिनों में भी राकेश और पूजा केवल 4 दिन ही तो साथ रहे थे, लेकिन इन 4 दिनों में पूजा ने अपनी पूरी जिंदगी राकेश के साथ जी ली थी। वापस आने का वादा करके राकेश चला तो गया, लेकिन पूजा रोज राकेश के फोन के इंतजार में घंटों फोन के पास ही बैठी रहती। आज भी वह सुबह से राकेश के फोन का इंतजार कर रही थी। वह अपनी सास को आवाज लगाकर पूछने वाली थी कि आपके बेटे का फोन आया क्या। तभी याद आया कि ससुर जी घर पर है, तो मुन्ने को सुलाकर धीरे से अपने कमरे से निकलकर सासू माँ के कमरे की तरफ बढ़ी। तभी ससुर जी के कमरे में चल रही टीवी में एक बड़ी खबर आ रही है। पुलवामा में आतंकी हमले में कई सैनिकों के शहीद होने की बुरी खबर इस वक्त हम आपको सुना रहे हैं। परसों फोन पर वह यही तो जाने की बात कह रहे थे। नहीं, यह नहीं हो सकता। उन्होंने कुछ और बोला होगा, लेकिन सुबह से उनका फोन क्यों नहीं आया। यही सोचती हुई वह बाहर ही दीवार पकड़कर बैठ गई। थोड़ी देर बाद ससुर जी के फोन के लाउड स्पीकर पर बार बार आवाज आ रही थी, द नंबर यू आर ट्राइंग टू स्विच ऑफ। उसकी जब भी उनसे बात होती तो पुलवामा का नाम आ ही जाता था। फिर से आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत करके ससुर जी के कमरे का द्वार हल्का सा खोल दिया। वो इस तरफ पीट करके बैठे, कभी फोन तो कभी टीवी को देख रहे थे। तभी तीसरा विस्फोट हुआ। समाचार चैनल का संवाददाता घटनास्थल की रिपोर्ट दे रहा था और तभी उसकी नज़र एक बंदूक पर पड़ी, जिस पर एक खून से सना सफेद रुमाल पड़ा था, जिस पर दिल का निशान देखते ही वो धड़ाम से गिर पड़ी। साथियों, पुलवामा में हुए आतंकी हमले से हम सबका मन आघात है। आज हम सभी देशवासियों के मन में इस हमले को लेकर आक्रोश है, लेकिन सिर्फ आक्रोश से काम नहीं चलेगा। देश प्रेम की आग आज देश के हर व्यक्ति तक पहुंचने की आवश्यकता है। अगर ये स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।